स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास फॉर द क्लास 11th। नाउ जैसा कि हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। बस एक या दो क्लासेस और बची हैं, हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम अपने नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस सीक्वेंस में आपको हमने चैप्टर करवाया है, आप कोशिश कीजिए उसी सीक्वेंस को फॉलो करने की। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारी क्लास को लैपटॉप पे देख सकते हैं तो लैपटॉप में एक व्यू भी बड़ा दिखता है जिससे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। मोबाइल पे व्यू छोटा रहता है, तो कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम हो सके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उन्हीं पे आप ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि उस पर व्यू काफ़ी बड़ा रहता है, आँखें कम से कम सेफ रहेंगी। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का हम ये कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने में कई बार बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इसका एक बेसिक और सिंपल मेथड को लेके ही बढ़ेंगे आगे, लेकिन कोशिश ज़रा मेरे साथ साथ करना कि पहले एक दो क्वेश्चन पे पूरा फोकस्ड रहना और फोकस रहने के बाद ही इसमें आगे बढ़ना। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। दो चीज़ें, दो नाम हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। आप स्कूल एग्ज़ाम की बात करो, कॉम्पिटिटिव जेई नीट एग्ज़ाम की बात करो, जो बच्चे नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उसकी बात करें, तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी स्टोइशियोमेट्री कह लो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री कह लो, उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम कोशिश करेंगे बहुत आसानी से लेके आगे बढ़ें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जा रहा है। माना आप दो चीज़ें मिला के कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर उन दो चीज़ों में से एक भी चीज़ कम पड़ गई तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। आपके प्रोसेस के लिए वो चीज़ लिमिट हो जाएगी, क्योंकि वो कम थी, इस वजह से आपका प्रोसेस आगे नहीं हो पाया। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में कम पड़ जाता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस रिएक्शन में बचा रह जाता है, ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है, उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानते हैं। तो बहुत बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन, विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड विच रिमेन्स इज कॉल्ड एज, कंज्यूम्ड वाले को लिमिटिंग और जो बच गया उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानते हैं। आपने इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट। मैं सिखाऊंगा किस तरह से फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट। देखो ये भी उतना ही सच है कि इस तरह के न्यूमेरिकल का कोई फार्मूला नहीं है। जैसे मोल कंसेप्ट के फार्मूले थे, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ वगैरह के फार्मूले थे, इनके कोई फार्मूले नहीं हैं। अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, इनके अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन जो मेथड हर बच्चा समझ सकता है, जो बेसिक मेथड है, हम आज उसी मेथड की बात करने वाले हैं। अदरवाइज़ इनके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, शॉर्टकट से भी समझा जा सकता है। लेकिन जो क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए शॉर्टकट समझना आसान है, हर एक बच्चे के लिए कई बार वो आसान नहीं रहता। तो जो बेसिक बातें समझा रहे हैं उन बेसिक बातों पे गौर करना कि फाइंड आउट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका हम रिक्वायर्ड अमाउंट पता लगाते हैं। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा होता है तो ऐसे सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। ये बात आपको समझ लेनी होगी। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा है तो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम है, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम है तो देखें उसको क्या कहेंगे, उसे एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। आप इस बात को ऐसे याद रखना, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ लेस देन गिवन अमाउंट तो ऐसे सब्सटेंस को हम
एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानेंगे। रिएक्टेंट कह लो या रिएजेंट कह लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेसिक बातें आपको याद रखनी होंगी। आगे के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उनको सॉल्व करने से पहले इस बात को अपनी कॉपी में अलग से लिख के रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक साथ साथ करेंगे नहीं सॉल्व नहीं सीख पाएंगे। इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख के रखना है। अगला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज विद रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां कहा जाएगा कि आपको ये बताना है कि कितना सब्सटेंस बनेगा। आपको ए दे दिया, बी दे दिया, आपसे पूछा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट बनेगा। अभी एक एक करके आप बस इस पॉइंट को नोट करके रखो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ कि आखिर किस तरह से आसानी से इस पोर्शन से पार निकला जाएगा। जैसे सपोज आपको पहला क्वेश्चन ये दिया गया, सबसे आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना। आपसे कहा 4 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से आएंगे, टू फॉर्म CO2 फाइंड आउट नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट बताना होगा क्या होंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। हम अभी उनकी भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको अक्सर रिएक्शन नहीं दी जाती, रिएक्शन आपको खुद ही लिखनी होती है। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना। क्या कहा गया है? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमें पता है C+O2 कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, यानी आपको क्या मिला? CO2। ये आ गई आपकी इक्वेशन, और इक्वेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कार्बन का अमाउंट कितना होगा? 12 ग्राम। कार्बन का वेट अगर मैं मान लूँ 12 ग्राम, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, और CO2 का अमाउंट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। ये CO2 का अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम। रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं इनके अमाउंट को अलग से लिखता हूँ। अब हमें कुछ गिवन है, हमें कार्बन का वेट गिवन है, ऑक्सीजन का वेट गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन वेट ऑफ कार्बन 4 ग्राम। कार्बन का वेट गिवन 4 ग्राम एंड गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है? 8 ग्राम। हमारे पास एक रिएक्शन है, और रिएक्शन में एक्चुअल में कितना अमाउंट यूज़ होता है वो भी हमें गिवन है। हमें कार्बन का वेट गिवन है कि भाई हमने तो आपको इतना दिया है, अब आप बताओ इनमें से कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो जिसके बारे में हमें कहा गया है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कार्बन के बारे में कहा गया है तो इसमें भी कार्बन के बारे में ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के बारे में कहा गया है तो ऑक्सीजन के बारे में ध्यान रखेंगे। हमारे पास गिवन अमाउंट है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट निकालना है। चाहे तो कार्बन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, चाहे ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, चाहे दोनों का ही रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बेसिस पे आपके जवाब आएंगे। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। अब सपोज मैं आपको यहाँ पर निकालता हूँ सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मैं पहले इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ये सिखाता हूँ कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन गिवन है 8 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ये हम देखते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? नाउ आई कैन से फ्रॉम रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन
12 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, और वहाँ कार्बन कितना है आपके पास? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32/12 × 4, ये आपका गया। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आता है आपके पास? 10.66 ग्राम। तो 10.66 ग्राम ऑफ किसका आ गया? ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि भाई इतना चाहिए होता है। लेकिन आपको 4 ग्राम कार्बन गिवन है, तो 4 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? 10.66। तो यहां पर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 10.66, और गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8। यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए तभी ये 4 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा, और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा। तो हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? O2, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा है। इस तरीके से आपको इनमें से जो भी चीज़ों के बारे में कहा गया है उसका रिक्वायर्ड अमाउंट आपको निकालना होगा, और रिक्वायर्ड अमाउंट से ही बात बनेगी। आपने ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाला, ऐसे ही ज़रा सीखो कि अगर मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन निकालना चाहूँ कि कार्बन का कितना अमाउंट चाहिए, बहुत गौर से कितना चाहिए। सिंपल सा मेथड है, एक यूनिटरी सा मेथड है, सिंपल सा, बस इतने को इतना, उतने को कितना, हमें कितना कार्बन चाहिए। तो स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्डाइज देखो, स्टैंडर्डाइज मालूम पड़ता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर, 32 ग्राम ऑफ O2 कितने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है? 12 ग्राम कार्बन। भाई 32 ग्राम को 12 ग्राम कार्बन चाहिए, 32 ग्राम O2 को। अब O2 कितना गिवन है आपको? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को कितना चाहिए? 12/32 × 8, ये आपके पास आ गया। और जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 3 ग्राम ऑफ कार्बन। नाउ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितना आ गया आपके पास? देखो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन। रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास आया है 3 ग्राम, और गिवन कितना था? 4 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड अमाउंट इज लेस देन गिवन, यानी जो अमाउंट आपको चाहिए वो सिर्फ 3 ग्राम चाहिए, जबकि दिया कितना गया है? 4 ग्राम, यानी एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम होता है तो ऐसे सब्सटेंस को एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचाना जाता है। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? कार्बन। और आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। इस तरह से बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे यहाँ अक्सर पजल हो जाते हैं कि किस में क्या करना है। सिर्फ 2-2 लाइन की चीज़ें हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का रिक्वायर्ड अमाउंट निकालें। आपने एक का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लिया और उससे मालूम पड़ गया कि ये लिमिटिंग है। अगर एक लिमिटिंग है तो ऑब्वियस है कि दूसरे वाला क्या होगा? एक्सेस होगा। दूसरे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेस रिएक्टेंट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसी बात मैं एक आध क्वेश्चन के साथ और बताता हूँ ताकि ये चीज़ें आप एक बार मेरे साथ साथ भी ट्राई कर लें, क्योंकि जब तक मेरे साथ साथ इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जो न्यूमेरिकल मैंने बताया बेशक से रिवर्स जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो ताकि आगे आपको ऐसी कोई समस्या ना आए। चलो एक और देखो, समझो ज़रा। आपसे कहा क्वेश्चन है 6 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 12 gram of hydrogen to form NH3
फाइंड आउट ए लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड बी एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट ये कहा, बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी तरह से। और जिन बच्चों को ये पहली बार में क्लियर हो गया है वो पहली बार में जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, इसका जवाब बता दो। और जिनको क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा से सीखो। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो डेफिनेटली इस बात को सीख सकते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, रिएक्शन को लिखना, रिएक्शन लिखना। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो मैंने लिखा N2 रिएक्ट्स विद H2, क्या मिल रहा है, अमोनिया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अमोनिया। अब रिएक्शन तो चलो लिख लिया, लेकिन इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है आपको, बिना बैलेंस किए बात नहीं बनेगी। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, वहाँ 1 है, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाई 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब स्टैंडर्ड अमाउंट कौन सा, जो रिएक्शन से आता है वो स्टैंडर्ड अमाउंट। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28 ग्राम, और ये हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया 6 ग्राम। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, या 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट है। अब आपको गिवन क्या है, गिवन अमाउंट्स को लिख लिया जाए। वेट ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन 12 ग्राम, ये आपको गिवन है। 6 ग्राम नाइट्रोजन 12 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है आपको। अब आपको रिक्वायर्ड अमाउंट निकालना है, किसी भी एक का निकाल लो, या तो नाइट्रोजन का निकाल लो या हाइड्रोजन का। लेट मैं निकालता हूँ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकालता हूँ। जो राइट हैंड साइड में है बेशक से उसी का निकाल लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को मैं निकालता हूँ कैसे, मैं कहूँगा पहले स्टैंडर्डाइज के हिसाब से कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर कितना चाहिए, रिक्वायर हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम। 28 ग्राम को हाइड्रोजन चाहिए। मैंने कहा ना कि राइट हैंड वाले का निकाल लो, जिससे इस स्टेटमेंट में ये भी राइट हैंड पे ही आएगा कि 28 ग्राम को हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम। अब नाइट्रोजन कितना गिवन है आपको 6 ग्राम, नाइट्रोजन कितना गिवन है 6, तो 6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जो आपको गिवन है नाइट्रोजन की। इतने ग्राम नाइट्रोजन से इतना हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा, सो दिस इज 6/28 इंटू 6। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 1.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1.28 और गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12 ग्राम। हाइड्रोजन का अमाउंट गिवन है 12, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट कम है और गिवन अमाउंट ज़्यादा है। जिसका भी रिक्वायर्ड अमाउंट कम हो और गिवन अमाउंट ज़्यादा हो उसे एक्सेस रिएक्टेंट कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जिसका कि हम रिक्वायर्ड वेट निकाल रहे थे ये हो गया हमारा एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से कम है। अगर हाइड्रोजन आपका एक्सेस हो गया तो ये ऑब्वियस है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट दूसरा सब्सटेंस हो जाएगा, और दूसरा सब्सटेंस आपके पास कौन है नाइट्रोजन। इस तरह से बस इतने ही पोर्शन से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो बहुत गौर से इस तरह के न्यूमेरिकल को करना है, रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करना है, गिवन अमाउंट लिखना है, और फिर आपने ये पता लगाना है कि रिक्वायर्ड अमाउंट किसी का भी
मैंने कहा कन्वीनियंस के लिए राइट हैंड साइड वाले का ठीक रहता है। स्टैंडर्डाइज के हिसाब से 28 ग्राम रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ इतना, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को इतना चाहिए, और नाइट्रोजन कितना गिवन है 6 ग्राम, उससे कितना मिलेगा। अब देख लिया रिक्वायर्ड इतना आ गया, अब रिक्वायर्ड अमाउंट हाइड्रोजन का है तो गिवन अमाउंट के साथ कंपेयर कर लिए। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम है तो ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट है, अगर ये एक्सेस है तो दूसरा अपने आप ही लिमिटिंग रिएक्टेंट में कंसिडर हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट में काउंट हो जाएगा। इस तरह से गौर से समझते हुए इस टाइप के न्यूमेरिकल को करेंगे। प्रैक्टिस के लिए चलो एक और, अब सभी बच्चे इस टाइप के न्यूमेरिकल को ट्राई करना, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ सभी के सभी ज़रा ध्यान से इसको ट्राई करना। देखते हैं किसका कहाँ पर क्या जवाब आता है। लेट्स सी। क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 16 ग्राम ऑफ 16 नहीं लिखते, इसको 6 ही लेते हैं, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। बिल्कुल वैसा ही लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और एक्सेस रिएक्टेंट बताना है। किस तरह से? पहला स्टेप रिएक्शन। देखो अगर जिसको क्लियर हो गया वो तो फटाफट सॉल्व कर देगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, ये हमारी रिएक्शन होगी, और बैलेंस है कि नहीं चेक करो, बैलेंस है। स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 32। अब साइड में हमें गिवन लिखना है कि क्या क्या गिवन है वो लिखना है। गिवन में है आपके पास वेट ऑफ कार्बन, और ये कितना है 6 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन ये भी कितना है 6 ग्राम, दोनों का गिवन अमाउंट। अब पता लगा लो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनी वन, मैंने कहा कि जो राइट हैंड साइड में उसका लगा लो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2। अब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 के लिए क्या करना था? पहले स्टैंडर्डाइज कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर कितना चाहिए? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन चाहिए। 12 ग्राम को चाहिए इतना, और गिवन कितना है 6 ग्राम को चाहिए कितना? 32/12, 6 2 पे चला गया, और यहाँ सॉल्व कर लो, ये आपका कितना आ जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। सो वी कैन से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 16, गिवन कितना है 6। रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा है, और जिसका रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन हो गया क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा था। अगर लिमिटिंग ऑक्सीजन हो गया तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? हमारा कार्बन। ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट यहाँ पर बनेगा। इस तरह से बहुत आसानी से आप रिक्वायर्ड अमाउंट और गिवन अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे और लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यहाँ पर पता लगाएंगे। ध्यान से ये पार्ट हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको और सिखाता हूँ, इसमें ही एक स्टेप आगे को बढ़ा जाता है, एक स्टेप आगे को बढ़ा जाता है। देखो किस तरह से, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ज़रा उसको सीखना। नाउ लेट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, सपोज मैं कहता हूँ 4 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 10 ग्राम हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। फाइंड आउट, अब 3 चीज़ें बतानी होंगी, देखना। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ये आपको पता लगाना है। अभी तक तो मैंने लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट बताया था,
अब उसमें एक चीज़ और बढ़ा दी कि अमोनिया कितना बनेगा ये आपको पता लगाना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब इतना ध्यान रखो कि पहले तो आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट निकालना है, लिमिटिंग और एक्सेस, और जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको पता लगाना है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट। मैंने अभी आपको जो पॉइंट्स लिखवाए थे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाएंगे और फिर उतने लिमिटिंग रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा ये आपको पता लगाना होगा, ये आपको मालूम करना होगा। बहुत ध्यान से सीखना। देखो, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का हम पता लगाते हैं। कैसे? उसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी होगी, और रिएक्शन हमारी क्या है? N2 और H2। सो लेट्स राइट N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। क्या करेक्ट करना है? बैलेंसिंग। 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन है 6 से मल्टीप्लाई। अब स्टैंडर्ड अमाउंट कौन सा होता है? जो रिएक्शन में होता है। ये हो गया 28 ग्राम और ये हो गया 6 ग्राम। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लगाने के लिए गिवन क्या है? ये हमने लिखा वेट ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 4 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 10 ग्राम, ये गिवन है। अब क्या करेंगे? अब हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे नाइट्रोजन का निकालो चाहे हाइड्रोजन का। मैं यहाँ से ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ का ही निकाल लेता हूँ। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 6/28 इंटू 4, यानी 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 28, और ये आया 0.8571 ग्राम हाइड्रोजन। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है हाइड्रोजन का। यानी कि हम कहेंगे required amount of hydrogen and given amount of hydrogen required है 0.8571, लेकिन हाइड्रोजन गिवन कितना है? 10 ग्राम। रिक्वायर्ड अमाउंट लेस है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट लेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेस रिएक्टेंट हो गया आपका हाइड्रोजन। ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया क्योंकि इसका रिक्वायर्ड अमाउंट कम है। अगर ये एक्सेस हो गया तो दूसरा रिएक्टेंट क्या बन गया? ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड आउट करना यहाँ तक आना चाहिए। क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, हर पार्ट के न्यूमेरिकल आपको नंबर मिलेंगे। तो ये पार्ट यहाँ तक लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन। अब हमारे क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड निकालो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया यानी इन सब्सटेंस से अमोनिया कितना मिल सकता है, ये हमें पता लगाना है। ये पता लगाना है, और एक किसके विद रिस्पेक्ट मालूम पड़ेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट मालूम पड़ेगा। ध्यान से, लिमिटिंग रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट मालूम पड़ेगा। गौर से मैं रिएक्शन को दोबारा से लिखता हूँ। N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स यू अमोनिया, ये मैंने लिखा। स्टैंडर्ड अमाउंट, अब स्टैंडर्ड अमाउंट उन्हीं का लिखो जिनके बारे में बात करनी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का देखो कितना बन जाएगा? 34 ग्राम स्टैंडर्ड अमाउंट, 34 ग्राम। और किसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है? सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से। एक्सेस रिएक्टेंट पे ध्यान नहीं देना, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, क्योंकि वही कम पड़ रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड अमाउंट देखो कितना हो गया? 28 ग्राम। अगर आप हाइड्रोजन का अमाउंट भी लिख देते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद पजल हो सकते हो। मुझे ये पता लगाना है कितना अमोनिया बनेगा, तो मैंने अमोनिया का देख लिया भाई, इस रिएक्शन से क्या मास बनता है, और नाइट्रोजन का देख लिया। अब देखो मैं किस तरह से करता हूँ।
लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरा नाइट्रोजन है और लिमिटिंग रिएक्टेंट दिया कितना गया है, लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी नाइट्रोजन का वेट कितना दिया गया है, देखो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का वेट गिवन है 4 ग्राम, तो मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ, वेट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट इज नाइट्रोजन गिवन इज 4 ग्राम, इसका वेट 4 ग्राम हमें गिवन है। तो अब मैं कैसे कहूँगा, देखो रिएक्शन से मालूम पड़ता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। स्टैंडर्ड रिएक्शन बताती है कि 28 ग्राम से मिलता है 34 ग्राम और नाइट्रोजन गिवन कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम से कितना मिलेगा 34/28 इंटू 4, 34/28 इंटू 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास देखो कितना आएगा, ये आएगा 4.857 ग्राम ऑफ अमोनिया और ये हमारा जवाब आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो स्टोइशियोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है और ये चीज़ें तभी सॉल्व हो पाएंगी जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंसेप्ट को जानते होंगे। कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर बनता है, लेकिन 2-3 बार इसको आराम से देख लो, इसमें बताए गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो, तो ये डेफिनेटली आप बच्चों से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान रखो। आपको मैं होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल देता हूँ, इन होमवर्क के न्यूमेरिकल को नोट करना और आपको इनको सॉल्व करना ही करना है, इस बात को आप ध्यान रख लो। देखो पहला क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ आपसे, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, ये NCERT का है, एंड डाई हाइड्रोजन का मतलब हुआ H2। आपको पजल करने के लिए डाई नाइट्रोजन देंगे, जबकि एक सिंपल चीज़ है N2। फिर कहा रिएक्ट्स टू गिव अमोनिया, ये आपसे कह दिया। फिर आपसे कहा कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड if 2 into 10 raised to the power 3 gram nitrogen reacts with 1 into 10 raised to the power 3 gram हाइड्रोजन, ये आपसे कह दी। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट का जिक्र नहीं किया। तो ये बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया है। वेट ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, वेट ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। पहले इसकी रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिख ली जाएगी और रिएक्शन किस तरह से N2 + H2 करके रिएक्शन को आपको लिख लेना है, रिएक्शन बन जाएगी। फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेना है, नाइट्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। आपके आंसर के लिए बता दूं कि आपका नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा, नाइट्रोजन आएगा। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया ऐसे निकालना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है इतना, तो गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से मिलेगा कितना, और इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जवाब दे देना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आना चाहिए आपका नाइट्रोजन, और फिर आपको इस क्वेश्चन को देख लेना है। हर बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व दिया गया है, नेट पे भी टाइप करोगे तो भी इसका आपको जवाब मिलता है, सॉल्व मिलता है। लेकिन आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की एक तरह से रेप्लिकेट कॉपी ही है, इसको समझना। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल एग्जाम में आता है, तो इन दोनों को ही अच्छे से ट्राई करना। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 20 gram HCl to give CaCl2 CO2 and H2O, ये मिलता है। फाइंड आउट आपसे कहा A लिमिटिंग रिएक्टेंट, B एक्सेस रिएक्टेंट एंड C मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2।
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ये पता लगाना है। जहाँ तक रिएक्शन की बात है मैं मदद कर देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो रिएक्शन आपकी ये बनेगी CaCO3 ट्वाइस HCl गिव्स यू CaCl2, CO2 और H2O ये आपकी रिएक्शन बनेगी। और इस रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। मैं यहाँ बता दूँ आपको आंसर के तौर पे, जो आपका आंसर आना चाहिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट आना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 आना चाहिए 8.8 ग्राम, ये आना चाहिए। अगर मैंने बताया कि क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप ये मान लो कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से अच्छे से फिनिश हो गया। और ये होंगे आपसे करने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और फिर नए चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।